आज आज के सत्संग का विषय है राग द्वेष की दलदल। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। पहले शिशु था, बालक हो गया, फिर कब जवान हो गया पता ही नहीं चला, अब आ गई वृद्धावस्था। बदलाव तो सृष्टि का नियम है। यहाँ नाना प्रकार के द्वंद्व भी हैं, यथा गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, हार जीत, दिन रात, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, राग द्वेष आदि। राग द्वेष हमारा आज का मुख्य विषय है। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान के 27वें श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात ईर्ष्या इच्छा के कारण द्वंद्व रूपी मोह से हर कोई संसार में अज्ञानता को प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि इसी अज्ञानता के कारण सांसारिक कामनाओं से ग्रसित लोग मुझ अविनाशी को ना पहचान कर अपने ही मनोकल्पित विधि द्वारा अनेक देवी देवताओं को भजते हैं और परिवर्तनशील एवं नाशवान प्राणी पदार्थों को एकत्र करने में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार मेरे सर्वोत्तम व शुद्ध भाव को न जानकर मूढ़ एवं अज्ञानी लोग माया के विचित्र चक्कर में बुरी तरह उलझे रहते हैं। परमात्मा ईश्वर तो आनंद का स्रोत है और उसकी प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, और वह इसमें सफल क्यों नहीं हो पाता? इसके उत्तर में शास्त्र कहता है कि जैसा कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु जब वह पुत्र कुपुत्र बनकर तबाही मचाने लगता है तो उसका वह अधिकार पिता छीन लेता है और वह मंदभागी पिता की संपत्ति से वंचित रहता हुआ दर दर का भिखारी बन जाता है। प्रस्तुत श्लोक में इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, भगवान कहते हैं सृष्टि काल में सारे के सारे प्राणी राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से सम्मोह यानी अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। भगवान जी अनुरोध पूर्वक कह रहे हैं कि समस्त प्राणी राग देश से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से अत्यंत अज्ञता, कम बुद्धि वाले, जिनकी बात समझाने पे भी समझ में नहीं आती, मूर्खता को जीव सभी प्राप्त हो गए हैं और परिणाम स्वरूप अपने जन्म सिद्ध अधिकार यानी ईश्वर प्राप्ति से वंचित हुए हैं इस राग द्वेष के कारण। जब से सृष्टि की रचना हुई है द्वंद्व भी साथ ही साथ चले आ रहे हैं। अज्ञानता के माया के वशीभूत हुआ जीव इस वास्तविकता को न मानकर न समझकर इसमें बुरी तरह ग्रस्त हुआ। ये जितने भी द्वंद्व हैं जो गिनाए हैं अभी, ये सब एक के पश्चात एक जिंदगी में आते रहते हैं। राग द्वेष इन सभी द्वंद्वों में सबसे मुख्य है। सभी द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले इनके माता पिता, इनके माई बाप, यही राग द्वेष है। और इन्हीं में रचे बचे रहने के कारण जीव ईश्वर यानी परमात्मा के दर तक नहीं पहुंच पाता। सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर
रात बिस्तर में जाने तक जीव इन्हीं राग द्वेष की बातों में ही उलझे रहते हैं। यथा जैसे अगर किसी की प्रशंसा करने लगेंगे तो उसकी इतनी प्रशंसा के इतने पुल बांध देंगे कि उसे आकाश तक पहुंचा देंगे, और अगर किसी की निंदा करने लगे, उसके पीछे लग गए, तो उसे पताल में धसाए बिना छोड़ेंगे नहीं। यह चीज, यह वस्तु, यह तो बड़ी अच्छी है, यह घटिया है, ये कपड़ा बड़ा सुंदर है, ये बेकार है, ये सब्जी बड़ी अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ए बंदा तो बहुत ही बढ़िया, ये तो बिल्कुल जमा ही घटिया, एकदम निकम्मा। इन्हीं बातों में ही प्राय सभी लोग अपने दिन रात ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते। क्या मजाल की कोई प्रभु की, ईश्वर की, परमात्मा की बात अपनी जीवा पर भी ले आए। वह तो कोई पुण्यवान एवं भाग्यवान ही होता है जो दुनिया की असलियत को समझकर प्रभु की ओर ही अपनी बुद्धि, अपनी तवज्जो, अपना ध्यान बना ले। वरना सभी के सभी संसार के जीव राग द्वेष के बहाव में बहे जा रहे हैं। देख लो, सब यही कुछ नहीं करते। वृक्ष की विशालता का अंदाजा मुख्य के जानने हेतु पहले बीज का जानना जरूरी है। ज्ञानियों ने कर्म महावृक्ष के दो बीज बताए, एक राग और एक द्वेष। किसी भी प्रवृत्ति की, कार्य की पृष्ठभूमि में जब तक राग द्वेष नहीं होगा, तब तक कर्म बंध भी नहीं होगा। जब राग द्वेष ही नहीं होगा तो स्वतः वो निष्काम कर्म हो गया ना, फिर कर्म बंधन नहीं। राग द्वेष बिजली करंट की भांति है। बिजली दो प्रकार की होती है, एक बिजली जो अपनी ओर खींचती है और दूसरी झटका देकर जो दूर फेंकती है। परंतु दोनों प्रकार की बिजलियां ही मारक होती हैं। दोनों का परिणाम, दुष्परिणाम, खमियाजा मनुष्य को भोगना पड़ता है। राग प्राणियों को अपनी ओर खींचने का काम करता है और द्वेष झटका देकर दूर फेंकने वाली बिजली, विद्युत की भांति है। राग भाव चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वस्तु के प्रति हो, किसी उपलब्धि के प्रति हो, या अनुकूल परिस्थिति के प्रति हो, व्यक्ति उसकी ओर खींचता चला जाता है। उसमें आकर्षण होता है, खींचने का आकर्षण। राग भाव से मन पसंद का आकर्षण और देश भाव से नापसंद का विकर्षण उत्पन्न होता है, जो कि कर्म बंधन का कारण है, आवागमन का कारण है। संसार में क्या अच्छा है, प्रिय है, क्या बुरा है, अप्रिय है, ये व्यक्ति की अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। यह राग और द्वेष का ही करिश्मा है कि मनुष्य कभी कभी रागवश अप्रिय वस्तु को भी प्रिय मान लेता है और कभी द्वेषवश उसी प्रिय वस्तु को अप्रिय मान लेता है। एक व्यक्ति एक पल में जिस वस्तु से द्वेष करता है, दूसरे पल से उसी वस्तु में लवलीन हो जाता है या उसमें खो जाता है। जैसे गुस्सा चढ़ गया, दोस्त को, पत्नी को, पुत्र को कह दिया जा मेरी आंखों से सामने दफा हो जाए, लेकिन कुछ देर बाद अपनी गलती महसूस करता है, फिर उसको जाके मना लेता है। प्रत्येक मनुष्य को दैनिक जीवन में प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ संबंध रखना पड़ता है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। इनमें से जिस पर वह अपने आप की छाप लगा देता है, उसके प्रति राग का संबंध जोड़ लेता है और अपने से विरोधी विचार वालों को पराया मानकर उनसे
द्वेष भाव का संबंध बना लेता है, जबकि राग द्वेष किसी वस्तु व्यक्ति पर नहीं, किंतु खुद व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। राग देश का सब प्रभाव सर्वत्र देखा जाता है। अपना पुत्र कुरूप है, उद्यंड है, गलती करता है, तो भी राग भाव के कारण वो प्रिय लगता है, और अन्य किसी का सुंदर सुशील बच्चा भी उतना प्रिय नहीं लगता। जो व्यक्ति आज तक प्रिय और हितैषी था, वही व्यक्ति यदि संक्रामक रोग, कोई दुसाध्य रोग से ग्रसित हो जाए, मान लो उसको कोरोना हो गया, टीबी हो गई, एड्स हो जाए, तो घृणास्पद व अरुचिकर लगने लगता है। जैसे व्यक्ति वही है, उसके गुण के दोष ज्यों के त्यों हैं, पर ये सब किसके कारण है? राग द्वेष के कारण। जब तक वह अपना था तब तक तो प्रिय था, जब उसके प्रति अपनापन हट गया तो वही उपेक्षणीय समझा जाने लगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि मोह से जिसे इष्ट यानी अच्छा समझ लिया जाता है, वही कालांतर में अच्छा हो जाता है, और द्वेषवश जिसे अनिष्ट बुरा समझ लिया जाता है, वही आधे कालांतर में अनिष्ट बुरा हो जाता है। संसार में कोई भी पदार्थ न अनिष्ट है न इष्ट है, व्यक्ति की केवल दृष्टि ही बदलती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति की हृदय भूमि में राग द्वेष का बीजारोपण होता रहता है। अंतर अतः ये दोनों स्थितियां अंततः हानिकारक हैं, बंधनकारक हैं, और वैर परंपरा की वृद्धि करने वाली होती हैं। राग और द्वेष दोनों ही बेड़ियां। द्वेष यदि लोहे की बेड़ी है तो राग सोने की बेड़ी है, पर हैं तो दोनों ही बंधनकारक। राग द्वेष का करंट लगते ही कर्म जीव के साथ चिपक जाते हैं। यदि जीव राग द्वेष ने करके तटस्थ बना रहे तो कर्म उससे नहीं चिपकेंगे। जैसे हल्दी और चूना अलग अलग पड़ा रहे तो रंग लाल नहीं होता, परंतु जब दोनों को मिलाया जाता है तो रंग लाल हो जाता है। इसी भांति जब तक कर्मों के साथ राग द्वेष का मिश्रण नहीं होता, तब तक कर्मों का बंध नहीं होता। मनुष्य के सारे क्रियाकलाप और अच्छी बुरी मान्यताएं राग द्वेष से प्रभावित हैं। मन की प्रसन्नता, अप्रसन्नता, खुशी गमी की अभिव्यक्ति में राग द्वेष की बहुत बड़ी भूमिका है। इष्ट अनिष्ट के संबंधों में इच्छित प्रतिक्रिया होने पर राग और अनिच्छित प्रतिक्रिया होने पर द्वेष उत्पन्न होता है। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगाया जाता है, दृश्यमान वस्तुएं उसी रंग के रूप में दिखाई देने लगती हैं। इष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति द्वेष अत्यंत क्लेश कारक है। इसलिए इस राग द्वेष से निवृत्त होना ये साधन का लक्ष्य है। संसार का जो मूल वो राग द्वेष है। राग द्वेष की प्रवृत्ति से क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। मोह से कर्म बंधन, कर्म बंधन से पुनः राग द्वेष उदय होते हैं। इस तरह यह चक्र आवागमन का निरंतर चलता रहता है। मनुष्य रागवश नाना प्रकार की अपेक्षाएं रखता है और उसकी पूर्ति चाहता है, परंतु वैसा न होने पर वह दुखी होता है। द्वेषवश भी मनुष्य अनेक प्रकार की विपरीत प्रवृत्तियां करता है और उसकी पूर्ति न होने पर उदास, हताश एवं क्रोधी हो जाता है। राग चूहे की भांति कार्य करता है तो द्वेष सर्प की भांति कार्य करता है। चूहा फूंक मारता हुआ ठंडी स्पर्श से विष फैलाता है, जबकि सांप तेज फुंकार मारकर विष फैलाता है। सर्प के विष से मनुष्य शीघ्र मर जाता है, पर चूहे के विष से धीरे धीरे मरता है, जबकि दोनों ही मारक और विषाक्त हैं। ऐसे ही राग और द्वेष दोनों ही जहर के समान मारक
जहां राग होता है वहां द्वेष सुप्त अवस्था में रहते हैं, जो समय आने पर निर्मल निमित्त पाकर प्रकट हो जाता है। जैसे जिससे बड़ी अच्छी किसी से मित्रता होती है, लेकिन कुछ समय के बाद पता लगता है भाई उससे तो बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई। अतः राग और द्वेष परस्पर सहभावी हैं। जैसे समुद्र का पानी भाप के रूप में आकाश में पहुंचकर बादल बनता है और बादल बरसकर पानी बन जाता है, इसी तरह राग द्वेष में बदल जाता है और द्वेष पुनः राग में बदल जाता है। राग से राग भाव में वृद्धि होती है और राग का कई बार द्वेष में रूपांतरण भी हो जाता है। ऐसे ही द्वेष भी द्वेष भाव की वृद्धि में हो जाता है तथा कभी राग में भी परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि राग और द्वेष दोनों ही भयंकर बंधन है, किंतु राग रूपी का बंधन, राग रूपी रस्सी का बंधन बड़ा ही अनोखा है। काष्ठ का तने का छेदन भेदन करने में निपुण भंवरा भी रागवश कमल के फूल में बंद होकर अपने प्राण त्याग देता है। राग भाव इतना गूढ़ है कि इसे जानना, पहचानना और छोड़ना सरल नहीं है। द्वेष को पहचानना फिर भी सुगम है। संबंधों में यदि अनबन हो गई, मन मुटाव हो गया, दूरियां बढ़ गई, तो दोस्तों, मित्रों, हितैषियों के समझाने पर वह द्वेष भाव जो है वो दूर भी हो जाता है। पर राग इतना सूक्ष्म है कि शीघ्र पकड़ में नहीं आता। इसलिए राग यानी आसक्ति को तीव्र बंधन बतलाया गया है। इसको स्नेह पाश भी कहा गया है। राग मनुष्य को पक्षपाती व अविवेकी बनाता है। जिससे राग होता है ना, तो उसकी बुराइयां भी उसको दिखाई देती जीव को। राग अंध व्यक्ति दुख पाता हुआ भी राग भाव को छोड़ना नहीं चाहता। जब मनुष्य का आकर्षण क्रूर, मलिन एवं दोषपूर्ण वृत्तियों के प्रति होता है, इसमें बताया गया है कि राग कितने प्रकार का। जब मनुष्य का आकर्षण क्रूर, मलिन एवं दोषपूर्ण वृत्तियों के प्रति होता है, जैसे चोरों का धन के प्रति, किसी का धन चुरा लिया, और आतंकवादियों का सत्ता का प्रति रहा हुआ वो, जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है, यह अत्यंत ही मंद गंदले पानी की भांति अशुद्ध राग है। मनुष्य का परिवार और धन के प्रति रहा हुआ मंद मोह एवं इंद्रियों के प्रति सामान्य आकर्षण, ये अशुभ राग के अंतर्गत आता है। दान, परोपकार, सेवा आदि शुभ कार्यों के प्रति रुचि युक्त वृत्तियों को स्वच्छ पानी की भांति शुभ अनुराग कहा जाता है। राग की इन अवस्थाओं को जानकर इसको मंद किया जा सकता है। ईश्वर, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्थन, वे धर्म नीति के प्रति जागरूकता, गुणी जनों के प्रति प्रेम, त्यागियों के प्रति भक्ति रखने से राग द्वेष की मात्रा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। संसार में जितने राग के निमित्त यानी कारण है, उतने ही द्वेष के भी हैं। जिन कारणों से राग हो सकता है, उन कारणों से द्वेष भी हो सकता है। राग और द्वेष स्थायी नहीं है। यद्यपि राग द्वेष का मूल आधार जीव भाव है, तथापि संसारी जीव निमित्त अधीन, परिस्थिति अधीन, भाग्य अधीन, प्रकृति अधीन होने से जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं, वैसे वैसे ही राग द्वेष के भाव बनते जाते हैं। कभी राग का तो कभी द्वेष का पलड़ा भारी हो जाता है। राग और द्वेष की न्यूनधिकता का नाप तोल करना बड़ा ही कठिन है। कुछ जीवों में राग की मात्रा अधिक होती है, तो कुछ में द्वेष की मात्रा अधिक होती है। यह जीव राग द्वेष के बंधन में, समोह में, अज्ञानता में कब उलझता है, यानी राग द्वेष कैसे पैदा होता है? तो इसके उत्तर में शास्त्र संत कहते हैं कि स्वार्थ यानी खुद गर्जी के कारण से राग की उत्पत्ति होती है, और राग से
द्वेष उत्पन्न होता है। या यूं कह लीजिए कि जो स्वार्थ है वो राग यानी अटैचमेंट की जननी है, और राग जो है वो द्वेष की जननी। अज्ञानता के घोर अंधकार में फंसकर जब जीव संसारिक अनित्य नाशवान फानी प्राणी प्राणी पदार्थों को नित्य की दृष्टि से देखता है, यानी ये सोचता है कि ये सदा मेरे साथ रहेंगे, तो उसको लगता है कि ये मुझे सुख देंगे। लगातार इनका चिंतन करने से, जब बुद्धि लगातार इनका चिंतन करती है, तो उससे क्या होता है, उससे स्वतः ही मोह हो जाता है। मन द्वारा निरंतर विषयों का चिंतन चल पड़ने से अब क्या होता है, अब अज्ञानग्रस्त जीव इनको प्राप्त करना चाहता है, और उसका भटका हुआ मन यहां तक कह उठता है कि मेरा भी कोई जीवन है, क्योंकि अमुक वस्तु कोठी कार ये तो मेरे पास है ही नहीं, यह वस्तु तो मेरे पास अवश्य होनी चाहिए, इससे मेरी खुशी में तो अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार अब वह उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनेक जतन करता हुआ, हड तोड़ गर्दन तोड़ परिश्रम करता हुआ वह इनकी प्राप्ति में सफल भी हो जाता है। तब क्या होता है, तब स्वाभाविक ही यह प्रबल इच्छा करके एवं बड़े जी तोड़ परिश्रम से प्राप्त इन प्राणी पदार्थों से जीव बुरी तरह मोहग्रस्त हो जाता है। वो इनको छोड़ना ही नहीं चाहता। मोह अंध हुआ जीव इस सीमा तक पहुंच जाएगा कि वो उसका सारा प्रयत्न इस बात का रहता है कि यह वस्तु मेरे पास बनी रहे, और मैं इससे कभी जुदा नहीं होऊंगा, ना होना चाहता हूं। बस यही मोह की चरम सीमा है। जबकि जीव अज्ञानतावश या जानते हुए भी ये प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील है, नाशवान है, तथा समय पाकर अनिवार्य रूप से मुझसे बिछड़ जाएंगे, ये कहने लगता है कि ये सदा सब था, मेरे पास ही बने रहे। हम जो भी संपत्ति धन इकट्ठी करते हैं, क्या हमारे मन में आता है कभी इसका नाश हो जाएगा? हम ये सोचते हैं कि ये सदा ही हमारे पास रहेंगे। आज का कोटकी मानव नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों, आज भोगवत का जमाना है, रोज नए से नए पदार्थ मार्केट में आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कंपनी एड पर खर्च कर रही है, एक दूसरे से फैशन में आगे निकलती है कि होड़ लगी हुई है, और सारे के सारे प्राणी पदार्थ ले गोंद व सरेस की भांति इन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इनके साथ चिपके हुए हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं फ्रिज के बिना नहीं रह सकता, मैं कार के बिना नहीं रह सकता, केवल अपने ही अज्ञानता के कारण, रॉन्ग थिंकिंग के कारण। सत्पुरुष ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं? भोंदू कहते हैं। सत्पुरुष कहते हैं कि ये भोंदू मानव भूल जाता है कि दुनिया एक प्लेटफॉर्म सराय की भांति है, और नाना प्रकार के प्राणी मुसाफिर अपनी अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है वो तैयार बैठे हैं। जब इस दुनिया का यह हाल है, तो इस जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी? क्योंकि मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी? परंतु उस बेचारे किस्मत के मारे को इस बात की क्या खबर? वह तो कहता है कि मरे तो अड़ोस पड़ोस वाले, परंतु जिनको मैं चाहता हूं वे मेरे पास सदा बने रहने चाहिए। मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई शैल गो ऑन फॉर एवर। और का मरना देखकर अपना मरण बुलाए। अपने शरीर और पदार्थों से इतना लगाव कि जीव अपनी मौत को ही भूल गया। द्वेष के बारे में सत्पुरुष विवेचना करते हैं कि द्वेष का अपना कोई अस्तित्व नहीं। रिपल्शन हैज गॉट नो इंडिविजुअल। माया के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपनी अज्ञानता से किन्हीं किन्हीं विशेष प्राणी पदार्थों से मोह कर लेता है। तो स्वभावतः जिन वस्तु के साथ पहले उसका मोह था, उसके प्रति उसका झुकाव कम हो जाता है, और धीरे धीरे समय पाकर यही द्वेष का विकराल रूप धारण कर लेता है। एक दृष्टांत से समझिए, जब भी आप किसी नई वस्तु की मांग करेंगे,
तो आवश्यक रूप से पुरानी वस्तु से आप अपना मन हटा लेंगे। जैसे कोई नया कपड़ा आपको अच्छा लगा, नई ड्रेस आपको अच्छी लगी, तो आवश्यक है कि पुराने कपड़े, पुरानी ड्रेस से आपकी जो है इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता कम हो जाएगी और आपकी रुचि नए कपड़े, नई ड्रेस की ओर जाएगी। पहले जो आपका घनिष्ठ मित्र था, बेस्ट फ्रेंड था, परंतु कोई दूसरा मित्र आपने बना लिया, उससे पहले के प्रति आपका झुकाव कम हो जाएगा। यहाँ यह बात पे ध्यान योग देने योग्य है कि राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड रिपल्शन गुण दोष के आधार पर होती है। जिस किसी भी प्राणी या पदार्थ के गुण देखे जाएंगे, उससे राग हो जाएगा, और अगर उसके दोष देखने लग जाएंगे तो उसके प्रति क्रोध स्वाभाविक है। वर्षों का राग कुछ ही समय में द्वेष का रूप धारण कर लेता है, यदि किसी में दोष देखने आरंभ कर दिए जाएं। आज प्राय सभी व्यक्तियों का जीवन इसी पकड़ छोड़, अटैच एंड डिटैच में ही व्यतीत हो रहा है। यानी हर मनुष्य बाहिर्मुखी होने के कारण आज इस वस्तु के साथ राग करके इसे पकड़, यानी आई लव यू, पर तो जब इससे तृप्ति ना मिली तो आई हेट यू, तो कल उसको छोड़कर फिर किसी दूसरी वस्तु को पकड़, इसकी धुन में ही दीवाना हुआ फिरता है। टुडे हेयर टुमारो देयर। अभिप्राय यह है कि आज यहाँ राग किया, परंतु जब देखा कि यह मेरी मांग पूरी करने में समर्थ है, तो उसे मन हटाकर कल वहां पे मन लगा दिया। बस अपनी इसी राग द्वेष की कलुषित मत के कारण आज का विचित्र अति चित्र कलयुगी मानव एजुकेटेड फूल उदास, हताश व निराश हुआ यथार्थता से अनभिज्ञ हो गया है। इसलिए गीता में भगवान जी को सदा भरकर ये शब्द कहने पड़े, इन्हीं से तो अर्जुन यह खलकत तमाम, खलकत कहते हैं सृष्टि को, इन्हीं से तो अर्जुन यह खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह और शाम। भगवान जी कहते हैं कि राग द्वेष कल्याणकारी जीव के महावैरी और उसकी साधना को लूट लेते हैं। अतः मनुष्य को इन दोनों अंतःकरण के दोषों को शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर लेना चाहिए। कभी दिल को रगबत हो महसूस से, कभी दिल को नफरत हो महसूस से, ये राहजन है दोनों, न मरूब हो, मरूब कहते हैं मुखातब हो, ये राहजन है दोनों, न मरूब हो, तू गलबे से इनके न मगलूब हो, तू इनकी बातों में नहीं आना। ये मनुष्य की आयु, श्वासों तथा खुशी कोई नहीं, अपितु उसका सर्वस्व लूट लेते। चोर डाकू राजनी करने वाले जब घर में आते हैं तो सारे कीमती सामान के अलावा जो चीज जेब में हाथ में गले में डाली होती है ना, वो भी उतरवा के ले जाते हैं। राग द्वेष भी इनसे कम नहीं है, ये भी जीव के पल्ले कुछ नहीं छोड़ते। हमें इन दोनों बंटवारों को अत्यंत दुखदायी समझते हुए शीघ्र अति शीघ्र इन्हें त्याग देना होगा, क्योंकि राग और द्वेष को छोड़े बिना साधक अपनी साधना में अग्रसर होने के बजाय कोल्लू के बैल के समान एक ही स्थान पर चक्कर काटता रहता है। ये दोनों विध्वंसकारी वृत्तियां प्रत्येक प्राणी के मन में जन्म जन्मांतरों से टिकी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप मन मल विक्षेप आवरण यानी विकारों का अड्डा बन के रह जाता है, जिसका उन्मूलन गीता के अनुसार फिर कर्म, भक्ति व ज्ञान योग के द्वारा ही संभव है। इतना ही समय है जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।